संभोग ही योग बन जाता है और वही भोग बन जाता है और वही अपराध बन जाता है और फिर वो घोर अपराध बन जाता है। आज की जो चर्चा है वो एक चर्चा नहीं है, आपके लिए एक दर्पण है। आप उसमें खुद को देख पाएंगे कि हम कैसे हैं, हमारा ग्रेड क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब हम अपने शरीर का उपयोग करते हैं, सही उपयोग जिस चीज़ के लिए बना है, हमें किसी बच्चे की लालसा होती है तो वो योग बन जाता है। हम उसे बिना ज़रूरत के करते हैं, अनायास ही करते रहते हैं तो वो भोग बन जाता है। और एक दूसरा होता है कि एक प्रेम में भी होता है। अब आते हैं हम तीसरा चरण की ओर। तीसरा चरण में जो हमारे साथी होते हैं वो ब्रह्मचर्य की पालन करते हैं और हम उन पे हावी होते हैं। और जो ये हावी होने की प्रक्रिया है वो अपराध बन जाता है। साथी अपना ही है, फिर भी हम उस पे हावी हो रहे हैं। उसके व्रत को हम खंडित करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। तो किसी किसी पार्टनर को ये लगता है कि विटामिन मिनरल्स की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। तो भगवान शिव में कौन सी मिनरल्स की कमी थी कि उन्होंने काम देवता को भस्म कर दिया? नहीं थी ना। ये एक शक्ति पुंज है जिसके अंदर जागती है, वो वासना के अधीन नहीं होता है, वो वासना पे अधिकार प्राप्त कर लेता है, उसको पराजित कर देता है और फिर उसके इर्द गिर्द भी नहीं घूमती है। अब जब ऐसे पार्टनर की आप जो व्रत है उसको खंडित करने की कोशिश करते हैं तो ये अपराध है। और आपका पार्टनर नहीं है, आपको जानता तक नहीं है और दूर दूर तक आपके भावनाओं से, आपकी सोच से वो अपरिचित है। और उसके बाद जो आप उसके साथ गंदा खेल खेलते हैं वो घोर अपराध हो जाता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप क्या करते हैं और क्या करना चाहिए। देखिए, अपराध अपने साथी के साथ भी हो सकता है। तो ये मत सोचिए कि हम जो कर रहे हैं वो प्रेम में कर रहे हैं। अगर आप सचमुच प्रेम करते हैं तो किसी के व्रत को खंडित नहीं करवाएंगे। वो उसकी शक्ति पुंज है, वो उसका नया जीवन है। उसके नए जीवन में उसका साथ देना चाहिए आपको, नहीं कि उसका व्रत खंडित करना चाहिए। ये महा अपराध माना गया है। तो आप इसे प्रेम का नाम देके दबा नहीं सकते हैं। कई बार भावना में आके या परिस्थिति बस मजबूरी में औरतों को ये व्रत तोड़ना पड़ता है, या फिर पुरुष भी बहुत सारे होंगे जिनको विवस्था में अपना व्रत तोड़ना पड़ता होगा। तो आज मैं जो बात आपको बताऊंगी वो सुन के आप चौंक जाएंगे। जब तक तोड़ा तब तक तोड़ा। अगर ये महाशक्ति आपके पास आ गई है, आपने इस पे विजय पा लिया है, तो आपका साथी ही क्यों ना हो,
कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट मत करिए और अपने आप को अधीन मत होने दीजिए वापस से, क्योंकि आपकी जो आत्मा यहाँ थी उसका लेवल अब यहाँ हो गया है। ऐसे ही लेवल बढ़ता जाएगा। बस हमें तो यही रहना है और यही मज़ा है, यही ऐसे है। जी नहीं, ये सफ़र बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है और ये सफ़र बहुत छोटे दिनों का है। तो जितना जल्दी हो सके अगर आप इस बात को समझ लेते हैं, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। और कमज़ोर पड़ने वाले लोगों को मैं एक बात कहना चाहूँगी, अगर सच्चिदानंद ने आपके अंदर वो शक्ति पुंज जला दिया है तो आपको संभालने का सामर्थ्य भी रखता है। आपको इसी के अधीन होकर रहना पड़ेगा, तब आपको इंसानों की कृपा मिलेगी। तो ऐसी इंसानों की कृपा को थू कहिए और उसके शरण में जाइए। वो आपको खिला सकता है, वो आपको पाल सकता है, वो आपकी रक्षा भी कर सकता है, क्योंकि ये अलौकिक ज्योति जलना कोई खेल बात नहीं है और ना ही ये आसान बात है। ये गिने चुने दिव्य आत्माओं को होता है। तो समझदारी से काम लीजिए। जब इतना बड़ा दीपक उसने आपके अंदर जलाई है तो छोड़ दो उसके हवाले खुद को। आपका सब कुछ संभालने का सामर्थ्य है उसमें। जय सीता मैया की।